आज हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न हल करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। प्रश्न हमारे पास, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7 संगत है या असंगत है। हम इन समीकरणों की जो तुलना करेंगे मूल समीकरणों से और पता लगाएंगे कि ये संगत है या असंगत। तो हल करते हैं। हमारे पास दिए हुए समीकरण है, हल। दी गई रैखिक समीकरण हमारे पास दी हुई है। पहली समीकरण 3x + 2y = 5 तथा 2x - 3y = 7। इसको हम इस रैखिक समीकरण को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 3x + 2y - 5 = 0, या इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2x - 3y - 7 = 0। अब ये समीकरण 2 बन गए हमारे पास। अब इन दोनों की तुलना मूल समीकरण से करेंगे। मूल समीकरण A1x + B1y + C1 = 0 तथा A2x + B2y + C2 = 0 से तुलना करने पर दोनों समीकरण की तुलना करते हैं तो हमारे पास A1, B1 और C1, A2, B2 और C2 के मान प्राप्त होंगे। हम क्या मान प्राप्त होंगे हम देख लेते हैं। A1 का मान ये वाला होगा 3, ये A2 B1 और ये C1। इसी प्रकार ये A2 B2 और ये C2, इनके मान इस समीकरण के द्वारा लिख लेते। A1 का 3, A2 का 2 और A1 का 3, B1 का 2 और C1 का 5, A2 का 2 और B2 का -3 और C2 का -7। ये मान हमारे पास प्राप्त हुए। अब इनके अनुपातों में लिख लेंगे। अनुपातों में लिखने पर इनको हम अनुपात में लिख लेते हैं। A1/A2, B1/B2 और C1/C2। A1/A2 करते हैं तो 3/2 प्राप्त होते हैं। हमारा लगा दी। B1/B2 का मान होता है 2/-3 और C1/C2 का मान हुआ -5/-7। माइनस से माइनस कट कर देते हैं। C1/C2 का मान है हमारे पास 5/7 प्राप्त हो जाएगा। अब इन दोनों वैल्यू दोनों अलग अलग, इनकी तुलना करके देख लेते हैं। A1/A2 और A1/A2 और B1/B2 की तुलना करने पर तुलना करेंगे हम तो A1/A2 का मान है 3/2 और B1/B2 का है 2/। तुलना करी, ये दोनों बराबर इक्वल नहीं है तो हम लिख देंगे इक्वल। इक्वल है नहीं तो इसको कट कर देंगे, तो इसका मतलब इक्वल नहीं है, अर्थात
A1/A2 इक्वल नहीं है V1/V2। ये दोनों जब इक्वल नहीं होते समीकरण का अद्वितीय हल होता है। समीकरण का अद्वितीय हल होगा। जब समीकरण का अद्वितीय हल होगा तो दोनों समीकरणें संगत होगी। आगे आखिरी में लिख लेंगे, अतः समीकरण अतः दी गई समीकरण युग्म संगत है। इस प्रकार जो हमारे जो समीकरण दी हुई थी वो दोनों ही संगत होगी। समीकरणों के लिए 3 प्रतिबंध होते हैं, एक अद्वितीय हल होता है, एक कोई हल नहीं और एक समानता तत्व होता है। तो इसमें समीकरण का अद्वितीय हल है इसलिए संगत है। इस प्रकार से हमने समीकरण को हल किया। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन हो रहा महत्वपूर्ण आपको तुरंत भेज सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।